नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम SBI के एक और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे। इस कार्ड का नाम है SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड की फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं इसके, लेट फीस एंड चार्जेस, कैसे अप्लाई करें और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसकी ज्वाइनिंग फीस जान लेते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 रुपए प्लस 18% GST, यानी 589 रुपए के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे इस कार्ड को लेने के लिए। जो रिन्यूअल फी है वो भी 499 रुपए प्लस 18% GST आपको देनी पड़ेगी हर साल, ठीक है। लेकिन यदि आप इस कार्ड से एक साल के अंदर 1 लाख रुपए की शॉपिंग या खर्च कर लेते हैं 1 लाख रुपए इस कार्ड से, तो आपकी रिन्यूअल फी जो है वो आपको वापस हो जाती है, यानी माफ हो जाती है जो रिन्यूअल फी है वो। तो बात कर लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल है और मैक्सिमम एज है वो है 60 साल। और जिनका बैंक अकाउंट SBI में है उनकी मिनिमम एज 18 साल है, यानी कि 18 साल से 60 साल तक के SBI बैंक अकाउंट होल्डर को ये कार्ड मिल सकता है। सैलरीड के लिए मिनिमम 18,000 रुपए आपकी सैलरी होनी चाहिए और इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप भी देनी पड़ेगी पिछले 2 या 3 महीने की। इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई है कि SBI के कार्ड्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फुल वीडियो है, उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप देख लेना, अच्छे से आप समझ पाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 30,000 रुपए पर मंथ इनकम होनी चाहिए और बिजनेस करते हैं तो आपको लेटेस्ट ITR देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ अच्छा सिविल स्कोर भी आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड ID आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड या पासपोर्ट आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप जो हमने पहले बात की है वो आपको देनी पड़ेगी और पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आपकी सैलरी स्लिप पे अगर आपका अकाउंट नंबर मेंशन्ड है तो बैंक स्टेटमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लेटेस्ट ITR आपको देनी पड़ेगी। अगला है फ्यूल सरचार्ज। भारत के किसी भी पेट्रोल पंप से आप इस कार्ड के द्वारा फ्यूल भरवाते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 3,000 रुपए के फ्यूल सरचार्ज पर 1% की छूट मिलती है। आप 1 महीने में अधिकतम 100 रुपए की छूट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। इस कार्ड से शॉपिंग करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स। यदि आप खाने पीने, मूवी, डिपार्टमेंटल स्टोर और ग्रोसरी पर 150 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। 1x रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा आप दूसरी कैटेगरीज पर खर्च करते हैं तो उसके बदले 150 रुपए की खरीद पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज आप गिफ्ट कार्ड परचेज, बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज में नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी तरह से इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक और वीडियो मैं अलग से रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में ही बना दूंगा जिसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अदर फीचर्स, कुछ और फीचर्स भी हैं इस कार्ड के साथ आपको जो मिलते हैं वो एड ऑन कार्ड। यदि आप घर से बाहर जॉब या बिजनेस करते हैं तो बैंक आपको आपके फैमिली मेंबर्स के लिए इस कार्ड से एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी देता है। इसके तहत बैंक आपके बिहाफ पर उनको भी क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देता है। लेकिन जो आपकी क्रेडिट लिमिट थी वह लिमिट कंबाइंड कार्ड्स की होगी। मान लो आपके जो करंट कार्ड है उसकी लिमिट 50,000 रुपए है तो दूसरे कार्ड की भी 50,000 ही रहेगी, यानी कि दोनों कार्ड्स की लिमिट 50,000 रुपए होगी, न कि 1 लाख रुपए, ठीक है। और जितने भी आप इनमें खर्च करेंगे वो दोनों कार्ड में कम होते चले जाएंगे। फ्लेक्सी पे EMI। इस फीचर से आप अपनी 2500 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन को मंथली EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI। यदि आपके पास किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप उनकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट को SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में मर्ज करवा सकते हैं और आसान किस्तों में यानी कि EMI में पे कर सकते हैं। SBI बैंक आपके आउटस्टैंडिंग पेमेंट दूसरे बैंक को पे करेगा और आपसे 0.75% मासिक की दर से ब्याज लेगा। इसमें एक प्रोसेसिंग फी भी लगेगी जो 199 रुपए होगी।
कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। इस कार्ड से आप सिक्योर रीडर पर कार्ड को घुमाकर 5,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। कोई पिन या OTP की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इस कार्ड के वेलकम ऑफर के बारे में। यदि आप कार्ड मिलने के 60 दिनों के अंदर 2,000 रुपए या इससे ज्यादा खर्च कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, जिनका यूज आप शॉपिंग में कर सकते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 25 पैसे है, तो इस हिसाब से 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स 500 रुपए के हो जाते हैं। इसका मतलब आपको 500 रुपए का फायदा मिल जाता है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपकी 2,000 रुपए की शॉपिंग के 60 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये ऑफर कार्ड से कैश विड्रॉल या बैलेंस ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन से नहीं मिलेगा। सेकंड वेलकम ऑफर, इसमें आपको एक वेलकम ऑफर और मिलता है। यदि आप 30 दिनों के अंदर कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 100 रुपए का कैश बैक दिया जाता है। बट आप ऐसा कभी मत करना, क्योंकि विड्रॉल चार्ज 2.5% या 500 रुपए, इनमें से जो भी अधिक होगा वो आपसे वसूला जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यदि आपने 10,000 रुपए विड्रॉ किए तो आपसे बैंक 500 रुपए लेगा और आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा, जो एक नुकसान का सौदा है। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की फीस और चार्जेस के बारे में। कैश एडवांस फी, कभी भी इस कार्ड से कैश विड्रॉल ना करें। जैसा कि हमने पहले बताया, इस पे बैंक ज्यादा चार्ज लेता है, जो 2.5% या 500 रुपए में से जो भी अधिक हो उसमें से आपसे वसूला जाएगा। इंटरेस्ट रेट, यदि आप बैंक को पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं तो लेट पेमेंट चार्ज के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जो 3.5% यानी कि 3.5% पर मंथ होता है, और इसको ईयरली कन्वर्ट करें तो ये 40% से भी ज्यादा होता है। तो ध्यान रखें कि कभी भी कार्ड से कैश विड्रॉल ना करें और पेमेंट को भी कभी भी लेट न करें। लेट पेमेंट चार्ज कुछ इस तरह से हैं। 0 से 500 रुपए तक आपको कोई लेट फी नहीं लगती। 500 से 1,000 रुपए तक 400 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1,000 से 10,000 रुपए तक 750 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 10,000 से 25,000 तक 950 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 25,000 से 50,000 तक 1,100 रुपए आपको लेट फी के देने पड़ेंगे, और 50,000 या उससे ज्यादा पे आपको 1,300 रुपए लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। अभी अप्लाई किस तरह से करते हैं, तो आप डायरेक्टली sbicard.com पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से अप्लाई करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे थ्रू आप इस कार्ड को अप्लाई करवा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है ये सर्विस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।